बहुत पछताएगी राही अनुपमा का इशारा ना समझकर, अगली चोट होगी इससे भी गहरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो राही और अनुपमा एक साथ मंदिर में एक अच्छा सीन करते हुए, जिसमें दोनों महिलाओं ने अपने अपने दुख को समझा, अपने घर की बात की, सब कुछ किया। प्रेम के आने के बाद पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया। तो ये जो सीन चेंज हुआ, राही प्रेम के साथ गई, उससे पहले जो अनुपमा ने बात कही, राही ने उसको अनसुना कर दिया। तो ये जो अनुपमा का इशारा ना समझना, बात को अनसुना कर देना, प्रेम के गीत गाते गाते प्रेम के पीछे पीछे चले जाना, क्या राही के फ्यूचर के लिए ठीक है? बात करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज राही ने अपने और प्रेम के सेपरेशन पे पूरी तरह से मोहर लगा दी है। कारण साफ साफ अनुपमा के शब्दों में था कि अगर माफी आसानी से मिल जाए इतना बड़ा कांड करने के बाद, तो गलती दोबारा इससे भी बड़ी होती है। अनुपमा का एक्सपीरियंस है इस बात में, क्योंकि उसने भी वनराज को बार बार माफ किया होगा। उसने ये सब चीजें सही हैं इसीलिए उसने कहा, मगर फिर भी क्योंकि ये जो बेटी अनुपमा के सामने बैठी है, ये अनुपमा की बेटी है, मगर इसकी मां अनुपमा है कि नहीं ये श्योर नहीं है, क्योंकि ये राही है। कभी ये मां कभी वो मां, मगर अल्टीमेटली दुख के समय उसको यही मां याद आती है और कोई मां याद नहीं आती है। सो राही ने अनुपमा की बातें सुनी, अनुपमा को 4 बातें सुनाई भी, जिसमें उसने बहुत कुछ कहा अनुपमा को, और वो काफी हद तक ठीक भी है। मगर मैं इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सहमत हूं अनुपमा से भी, मैं सहमत हूं राही से भी, उनके सारी की सारी बातों से कि औरत के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, उसका अपना घर नहीं होता है। अब उसी चीज पे अनुपमा काम करने वाली है, मगर क्या इसमें सारा कसूर उन लोगों का है जो उनको घर से बाहर निकालते हैं? क्योंकि इनका भी तो कसूर है। जो अनुपमा ने कहा माफी आसानी से, पर राही ने प्रेम को माफ कर दिया। पहले भी राही ने प्रेम को माफ किया, पहले भी वो दहलीज तक लेके आया, दोबारा फिर लेके आया और 10 बातें ऐसी सुनाई जिसमें कि राही देखती रहेगी कि ये मेरा प्रेम नहीं है। प्रेम ने राही को उसे अकेला छोड़ने के लिए बोल दिया कि चली जाओ मेरी जिंदगी से, वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहा। तो राही क्या सोचकर प्रेम के पीछे पीछे चल दी कि तुम गाड़ी में जाओ मैं आती हूं, बस इतना सा था। इससे अच्छा तो श्रीनाथ जी के मंदिर में बैठ जाती, अनुपमा को भी तकलीफ नहीं होती, वहीं पे प्रेम माफी मांग लेता। मंदिर तो घर में भी था ना। मगर यहां पे राही को लाने का पर्पस अनुपमा की वो अनकही बात है जिसको ये नहीं समझ पाई। अनकही इन द सेंस कि उसने डायरेक्टली नहीं कहा, उसने कहा तू अपना देख ले, मेरी और तेरी जिंदगी अलग है, तू देख तेरे को माफ करना है नहीं करना, मैं होती तो ऐसा करती, मैं होती तो वैसा करती। और अनुपमा ने किया भी है। वनराज शाह के समय पे वो 26 साल वनराज शाह के साथ रही, परिवार था, सब कुछ था, और अनुपमा बहू थी उस घर की। अनुपमा को इस जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, शादीशुदा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस, जिसमें वो अपना घर छोड़ के अपने ससुराल आती है, जहां पे बा जैसी सास और बाकी सब चीजें देखती है, बच्चे पैदा करती है, सब करती है। अल्टीमेटली उसके मुंह पे दरवाजा बंद होता है। ये अनुपमा का एक्सपीरियंस सिर्फ दरवाजा बंद होने का नहीं है, ये दरवाजा बंद होने से पहले वो सारे कांडों का है जो हर औरत, मैक्सिमम औरतें सहती हैं, जो सहना जरूरी समझती हैं घर बचाने के लिए। दूसरा, अनुपमा का खुद का डिसीजन अनुज को छोड़ने वाला,
क्या अनुपमा अनुज के इतना कहने के बाद भी अमेरिका में वापस आई? इतना आसान नहीं था। और अनुज को माफ करना अनुपमा के लिए बहुत इजी होता, क्योंकि अनुपमा ये राही प्रेम जो प्रेम का दावा करते हैं, उनका प्यार तो उससे भी ऊपर था। तो अनुपमा तो अनुज को मिलते ही माफ कर सकती थी कि इतनी देर बाद मिले, 5 साल बाद अनुपमा जब चली गई साइलेंट जोन में, तो वहां से अनुपमा जब अमेरिका में अनुज को मिलती है, तो 5 साल का गैप बहुत होता है किसी को माफ करने के लिए। नहीं किया अनुपमा ने माफ। अनुज की हर बात सुनी, अनुज ने बार बार कहा कि तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, ये वो सब कहा, अनुपमा ने सुना, मगर गई नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा तो अनुज दूसरी गलती करके बैठा था, श्रुति को घर पे रख के। तो ये इंसिडेंट अनुपमा के हैं, उसने इन सब से ये चीज तो डेफिनेटली ली है कि अगर प्यार में ये वाली बात आती है तो माफी जल्दी नहीं, क्योंकि ये गलती दोबारा हो सकती है। इसीलिए अनुपमा ने आशा भवन में भी जल्दी जल्दी शादी के लिए हाँ नहीं कही। आपको सब याद होगा कि अनुपमा ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं की शादी के लिए हाँ। हम भी कहते थे कर दो कर दो, और आद्या भी कहती थी तब की शादी होनी चाहिए मम्मी पापा की, मेरे पाप धुल जाएंगे वगैरह वगैरह, सब चल रहा था। तो उसी एक्सपीरियंस से अनुपमा ने आज राही को कहा कि इतनी जल्दी माफी नहीं होनी चाहिए, और यही वजह बनेगी राही की अगली चोट की, क्योंकि अगली चोट इतनी भयंकर होगी कि राही के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो प्रेम के पास बहुत बड़ा पर्पस है, राही उसको चाहिए। आपको क्या लगता है, ये प्यार मोहब्बत में प्रेम माफी मांगने गया है? तो प्रेम का पर्पस तो कुछ है ही अलग, क्योंकि इस समय राही को घर पे लाने के बाद वो अगले दिन की बात कर रहा है, कंपटीशन की बात कर रहा है, तो उसका पर्पस तो क्लियर है। सोचना तो राही क्यों है कि मेरी माँ ने आखिर कहा क्या, क्योंकि इसके बाद सेपरेशन इनकी होनी ही होनी है, क्योंकि प्रेम हारेगा कंपटीशन, और उसके बाद प्रेम का वो रौद्र रूप देखेगी राही की क्या ही कहने। तो ये चोट के लिए राही को तैयार होना पड़ेगा आज की माफी के बदले में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।